एक और वाकया मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि एक व्यक्ति एक छोटे से बच्चे के साथ में ट्रेन में सफर कर रहा था। अब जब ट्रेन में सफर कर रहा था तो छोटा बच्चा जो है ना बहुत उद्यमी था। उद्यमी समझते हो? लड़का शैतान जो सीधे ही नहीं बढ़ता था और लोगों को परेशान कर रहा था। कभी किसी भी सीट पे जाके बैठ जाता, चिल्लाता, चीखता, कभी किसी चीज को पकड़ लेता, कुछ भी करता रहता। अब वहां जितने लोग बैठे हुए थे ना वो सारी चीजों को देख रहे थे और देखने के बाद में किसी पैसेंजर को लग रहा था क्या उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अपने बच्चों को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसे भी कोई पेरेंट्स होते हैं क्या? इनको तो जरूर कुछ समझाना चाहिए। और काफी समय निकल गया और जब बहुत हैरान परेशान हो गए ना पैसेंजर, तब एक पैसेंजर ने हिम्मत करके बोला, भाई साहब, तो वो शायद कहीं विचारों में खोया हुआ था। फिर एक बार बोला, भाई साहब, तो एकदम से जैसे कहीं आदमी लौट के नहीं आता, कहीं ख्यालों में दूर चला गया, लौट के आता है, वैसा वो आया। बोले, भाई साहब, ये छोटा बच्चा जो है इतनी शैतानी कर रहा है, इसने तो हमारा बैठना आराम कर दिया है और आप कुछ बोल नहीं रहे, सारी चीज आपके सामने कर रहा है। तो वो व्यक्ति बोलता है, भाई साहब माफ करना, आज मेरा ध्यान कहीं और है। मेरी सुबह सुबह खबर पड़ी, मैं मेरी पत्नी किसी दूसरे शहर में गई थी, उसकी डेथ हो गई है और मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। तो जैसे ही जब पता चला लोगों को, तो उस समय एटीट्यूड कुछ और था। जैसे ही पता चला, वहाँ पैसेंजर का पूरा माहौल चेंज हो गया, एटीट्यूड ही बदल गया। किस चीज से चेंज हो गया? चीजों को अलग तरीके से, ठीक है, या अलग तरीके से देखने की उनके पास में क्षमता आ गई। जब उन्होंने पहले देख रहे थे तो उनको लग रहा था कि यार ये कैसा इंसान है, क्या है, और जब उन्होंने चीजों को थोड़ा सा बदला तो फिर सिंपैथी आ गई, फिर वो थोड़ी सी लगने लगा कि यार हमने ऐसा क्यों बोल दिया करके, और वो अपनी जगह सही है। तो जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले तक सही था, गलत था, वो थोड़ी देर में सही हो गया। आप समझ रहे बात को? yes, तो जब आप चीजों को देखने के लिए तैयार रहते हैं, जब आप पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ में जिंदगी को जीते हैं, तो जिंदगी को आप बहुत बेहतर तरीके से लीड करके लेके जा सकते हैं। शर्त यही है कि आपको अवेयरनेस चाहिए उसके लिए, ठीक है। और आपके जो पैराडाइम फिक्स हो गए, पैराडाइम एक मैप की तरह भी होते हैं, जो हमारे दिमागों में हमने किसी चीज के लिए कुछ एक रूपरेखा तैयार कर ली है, कुछ मैप बना लिए कि ये चीज इसी तरीके से हो सकती है, और हम उस तरीके से सारी चीजों को करते चले जाते हैं। समझ में आई बात? yes. तो हमें इन जो दिमाग में बने हुए हमारे मैप हैं, इनको बदलने की जरूरत है। चीजों को जिस तरीके से हमने समझा है उसको बदलने की जरूरत है, और इसको थोड़ा सा विरोधाभास रहेगा। हमारी आदत जिस तरीके से डेवलप हो गई है, उसको चेंज करने की तो जरूरत है। यदि वो करोगे तो सारी चीजें बदल जाएंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? yes. हेलो, समझ में आ रहा है? yes. वेरी गुड। पीछे वाला जाग रहे हो ना? yes. सभी महत्वपूर्ण सफलताएं सोच के पुराने तरीकों को तोड़ने से बनती है, ठीक है। All significant breakthroughs are break with old ways of thinking, है ना। ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग को आपको न्यू वेज ऑफ थिंकिंग से चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। आप एनर्जी के किस लेवल पर हो? नींद आ रही है, थकान हो रही है, अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने स्थान पे खड़े होके एक बार उछल कूद कर लो थोड़ी सी, अच्छा लग रहा है।